नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा समाचार। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेकर दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे परिवारों के लिए सरकारी नौकरी एक बड़ा सपना होती है, लेकिन जब भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी होती है तो सिर्फ छात्र ही नहीं, उनके माता पिता भी अंदर से टूट जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मेगा पीटीएम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले मेहनती और गरीब परिवारों के बच्चों को यह तक पता नहीं चलता था कि ओएमआर सीट में भी गड़बड़ी की जा सकती है। आज जब सच सामने आ रहा है तब यह स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह योजनाबद्ध तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस कानून को राजस्थान की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के खिलाफ बताते हुए इसे बेहद शर्मनाक कदम करार दिया। आपको बता दें कि गहलोत ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा, जिस राजस्थान की पहचान भाईचारे, अपनायत और पधारो हमारे देश की परंपरा से हो रही है, उसी प्रदेश को अब अशांत घोषित करने की कोशिश की जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर देश का पहला शांति और अहिंसा विभाग स्थापित किया था। इस विभाग का उद्देश्य समाज में संवाद, सद्भाव और प्रेम को बढ़ावा देना था, ताकि किसी भी प्रकार की नफरत या विभाजनकारी सोच को पनपने से रोका जा सके। महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल यानी MGD का 82वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। उन्होंने अपने संबोधन में स्कूल की ऐतिहासिक भूमिका और महिला शिक्षा में योगदान को याद करते हुए कहा कि वर्ष 1943 में महारानी गायत्री देवी ने इस संस्था की स्थापना केवल एक स्कूल के रूप में नहीं, बल्कि एक शांत क्रांति के रूप में भी की थी। ये ऐसी क्रांति थी जिसने सोच को चुनौती दी, सामाजिक रुकावटों को तोड़ा और उन दरवाजों को खोला जो लंबे समय तक युवाओं, महिलाओं के लिए बंद थे। राजे ने कहा कि महारानी गायत्री देवी ने राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा को एक नई दिशा दी और यह सिद्ध किया कि शालीनता और आजादी के एक साथ चल सकती है। उन्होंने कहा कि 8 दशकों से अधिक समय से MGD उत्कृष्टता, मूल्यों और आत्मविश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस संस्थान ने देश को ऐसी महिलाएं दी हैं जिन्होंने परंपरागत सोच को तोड़ा और नई मिसाइलें भी कायम की। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ण पीठ के निर्णय के तहत जनवरी 2026 के पहले चौथे शनिवार को कार्य दिवस घोषित किया है। इस संबंध में कोर्ट की ओर से कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसका मतलब है कि इस दिन हाईकोर्ट में सामान्य दिनों की तरह न्यायिक कार्य भी होगा और मामलों की नियमित सुनवाई की जाएगी। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट में शनिवार को कार्य दिवस को लेकर भी चल रहा विवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 12 दिसंबर 2025 को हुई फुल कोर्ट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया था कि जनवरी 2026 से हर महीने के 2 शनिवारों को हाईकोर्ट में कार्य दिवस रखा जाएगा। इस व्यवस्था के तहत साल भर में कुल 24 अतिरिक्त कार्य दिवस भी मिलेंगे। हाईकोर्ट का मानना है कि इन अतिरिक्त कार्य दिवसों से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार पिछले 24 घंटों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की भी कमी आई है, जबकि अधिकतम तापमान में 3 से 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिली है। तापमान में आई इस गिरावट से कई जिलों में ठंड का असर और बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं का प्रभाव आगामी 48 घंटों तक बना रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं जताई गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी भी दी है। यह पश्चिमी विक्षोभ 26 और 27 जनवरी को राजस्थान को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से 26 जनवरी को दोपहर बाद राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। डूंगरपुर जिले में अवैध खनन का कारोबार खुलेआम और बेखौफ तरीके से चल रहा है।
जिले की घुघरा पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दिन दहाड़े बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की भूमिका सवालों के घेरे में है। सरकार भले ही अवैध खनन के खिलाफ रोजाना कार्रवाई के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों को पूरी तरह खोखला साबित करती हुई नजर आ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार घुघरा पंचायत क्षेत्र में खनन माफिया बिना किसी डर के ट्रैक्टर और अन्य साधनों से लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। जब इन लोगों से खनन को लेकर सवाल किया जाता है तो वे इसे पंचायत के कार्य के लिए सामग्री ले जाना बताकर अपना बचाव भी कर लेते हैं। कई बार गरीबी का हवाला देकर या यह कहकर कि आज ही ट्रैक्टर लेकर आए हैं, कार्रवाई से बच निकलते हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह सिलसिला रोजाना जारी रहता है। बसंत पंचमी के अवसर पर जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार की योजना के तहत होनहार छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद के निवर्तमान सभापति सुमित रंधवा मुख्य अतिथि के रूप में भी उपस्थित रहे। उनके साथ पूर्व पार्षद तरुण विजय, कोट सिंह खोसा और गौतम स्वामी भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने छात्राओं को साइकिलें प्रदान कर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निवर्तमान सभापति सुमित रंधवा ने कहा कि बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना समाज और प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी जैसे पावन पर्व पर छात्राओं को साइकिल प्रदान करना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। टोंक से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने अहम बयान दिया है। उन्होंने इस विधेयक को महिलाओं और समाज की सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि जब भी प्रदेश में कहीं दंगे या सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा होती है तो इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर ही पड़ता है। ऐसे हालात में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य सबसे अधिक खतरे में होता है। राखी राठौड़ ने कहा कि यदि हम पड़ोसी देशों की स्थिति पर नजर डालें, चाहे वह पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, या वहां महिलाओं और अल्पसंख्यकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे उदाहरण यह बताते हैं कि समय रहते सख्त और स्पष्ट कानून बनाए जाना कितना जरूरी है। उनका कहना था कि डिस्टर्ब एरिया बिल इसी दिशा में एक अहम कदम है जो समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। बड़ी सादड़ी क्षेत्र के खोडिया खेड़ा निवासी लेखक, साहित्य प्रेमी और इतिहास अध्येता अरविंद सिंह शक्तावत को साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर राजस्थान साहित्य अकादमी, युगधारा और केसर देवी जानी स्मृति संस्थान बड़ी सादड़ी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। समारोह में अरविंद सिंह शक्तावत को स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर नव किरण केसर देवी जानी स्मृति सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरविंद सिंह शक्तावत को यह सम्मान मानवीय संवेदनाओं से जुड़े विषयों पर निरंतर लेखन करने और साहित्य के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को सामने लाने के लिए दिया गया है। उनकी रचनाओं में मानवीय मूल्य, संवेदना और ऐतिहासिक चेतना का समावेश भी देखने को मिलता है, जो पाठकों को गहराई से प्रभावित करता है। पीसांगन थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के हरवंतपुरा इलाके से अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। यह कार्रवाई थाना अधिकारी सरोज चौधरी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान की गई थी। थाना अधिकारी सरोज चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी, तभी हरवंतपुरा सरहद में सामने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती हुई नजर आई। संदेह होने पर पुलिस ने वाहन को रोककर भी जांच की। इस जांच के दौरान ट्रॉली में बजरी भरी हुई पाई गई। जब ट्रैक्टर चालक से बजरी से संबंधित रवन्ना और परमिट मांगा गया तो वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इससे स्पष्ट हो गया है कि बजरी का परिवहन अवैध रूप से किया जा रहा है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।